अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.5 की क्लास नंबर 2 जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड। ओके, तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं जल्दी से मूव ऑन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम ये चीज़ें अभी भी रिसेंटली करके हटे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट की थी, सजेशन दिया था कि सारे स्टूडेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए हैं खुद करने की ट्राई करें। तो ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जो क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना चाह रहे हैं, या इसके अलावा ये समझ लीजिए जिन्हें कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो वो देखना चाह रहे हैं। बट स्पेसिफिकली मैं यही कहूँगा कि वो सब स्टूडेंट खुद करने की कोशिश करें। सो क्वेश्चन नंबर 4 से हम बात को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन हैं वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, एंटायरली सेम। इसको भी ज़्यादातर की बुक्स में टेंजेंट के तरीके से किया गया है, बट मुझे ये वाला मेथड ईजी लगा तो मैंने इस मेथड से कर लिया और आपको भी इसी तरीके से सिखाना चाहूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। A इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड 20 मिनट्स। इससे पता चला A और C गिवन है और B वाली साइड का एंगल गिवन है, तो क्या करेंगे? यूज ऑफ कोसाइन, या बाय लॉ ऑफ कोसाइन विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। मैं स्पीड से क्यों करवा रहा हूँ यार? ये चीज़ें अब आती हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड से करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप कि ये समझ आ रहा हो। एरोप्लेन, वेट फॉर अ सेकेंड। ऑलराइट क्लास, एरोप्लेन के गुजरने के बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड कोस बीटा। सिंपली करना क्या है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 3 प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 6 माइनस 2, ए की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू, कोस और बीटा की जगह उसकी एंटायर वैल्यू। या सिंपली सॉल्व करना है 3 स्क्वायर प्लस सी यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2 3 द 6 द 36 कोस 36 डिग्री 20 मिनट्स को ओपन करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 29। ये आप करके देख लीजिएगा, इट्स क्वाइट इजी। सिंपली ये कि बी स्क्वायर आ गया हमारा, ये टोटल की टोटल चीज़ किसके इक्वल आ गई? 16 के। बट हमें बी स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बी। सो सिंपली वी विल टेक अंडर रूट स्क्वायर रूट, जिसकी वजह से ये कट गया और बी आ गया हमारा 4। तो अब इससे हमारा ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। 3 की 3 साइड्स कंप्लीट हो गई, तो अब 2 एंगल रह गए। सो सबसे पहले हमने देखा कि बीटा आ गया, बी भी है, ए भी है, तो मैंने वही यूज़ किया लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। इट्स क्वाइट इजी ना। या सो अब हमें चाहिए क्या? हमें अल्फ़ा चाहिए क्लास, तो वही करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। साइन अल्फ़ा उधर चला गया, बी साहब इधर ए से आके डिवाइड हो गए, ए अपनी जगह पे, बी ए से आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यहाँ तक क्लियर है आई होप। और साइन बीटा इधर ए से आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। साइन अल्फा साहब को हम उधर ले गए ताकि ये डिफरेंट अलग हो जाए। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। जैसे ए की वैल्यू क्या है? 3 साइन, बीटा की वैल्यू क्या है? 36 डिग्री 20 मिनट्स और बी की वैल्यू है 4। इस सब को सॉल्व कर लीजिए। आई मीन टू से साइन 36 डिग्री 20 मिनट्स की वैल्यू निकालिए, उसे 4 पे डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या साइन 36 डिग्री 20 मिनट्स निकालिए, वैल्यू जो भी आए उसको मल्टीप्लाई 3 से करके 4 पे डिवाइड करिए और यू विल गेट 0.444। आई होप ये समझ आ रहा है। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. ये साइन अल्फा, यही चीज़ मैंने ना ऊपर लिख दी है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.444। अब क्या करना है? अल्फा अपनी जगह पे और साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स। साइन इन्वर्स निकालेंगे तो हमारा अल्फा भी आ गया। लीजिए, अब दोनों एंगल आ गए और तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई। तो जब 2 एंगल आ जाए हम क्या करते हैं? या एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड गैमा, सो अल्फा गोज देयर, बीटा गोज देयर एंड कन्वर्ट इनटू माइनस सब्ट्रैक्शन। सो 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, सिंपली 180 में से माइनस किया एंड वी विल गेट अवर आंसर विच इज गैमा नाउ। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वेलकम क्लास करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी। मैं सजेस्ट ये करूँगा यार, 5 करने के बाद भी 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6 से लेके कंसेक्टिवली 10 तक बिल्कुल क्वेश्चन एंटायरली सेम है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोशिश कीजिए, अभी भी वही कह रहा हूँ, आगे वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे खुद करने की। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा, पर आगे वाले खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो जल्दी से हम 5 को स्टार्ट करते हैं। फिर से वही काम, सेम सिस्टम। ए, बी और सी का एंगल गिवन है, तो लॉ ऑफ कोसाइन, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। या सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज ए, बी माइनस 2, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, कोस और गैमा की वैल्यू। सिंपली सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। आई होप ये समझ आ रहा हो, ठीक है? यानी कि स्क्वायर ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू निकाली, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड करके माइनस किया, 25 आ गया। सी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें तो सी चाहिए, इसलिए स्क्वायर रूट से सी की वैल्यू आ गई 5। दैट्स फाइन, ठीक है?
ओके, अब सी आ गया 5 और गैमा भी है, तो अब बीटा फाइंड करना बीटा फाइंड करना इजी हो गया क्योंकि बी भी है। तो मैंने क्या किया, सी ओवर साइन गैमा, सी हमें मिला हुआ है, गैमा भी हमें मिला हुआ है, बी ओवर साइन बीटा से फ़ायदा ही होगा, बी अवेलेबल है और बीटा मैं यहाँ से निकाल लूँगा। आई होप ये समझ आ रहा है ना कि हमारे पास 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें हों तो हम फोर्थ फाइंड कर सकते हैं, वही किया। सो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए सिंपली, सी की वैल्यू, साइन, गैमा की वैल्यू, बी की वैल्यू और बीटा हमने फाइंड करना है। अब साइन बीटा को इधर ले आइए, इससे क्या होगा, साइन बीटा इधर आ गया, 5 जो इधर ऊपर है 3 से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और साइन 38 डिग्री 13 मिनट जो यहाँ डिवाइड है उधर 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। आई होप ये समझ आया। सिंपल क्या है, साइन बीटा इधर आ गया, 5 इधर चला गया, साइन 38 डिग्री 13 मिनट से इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। दैट्स इट, क्वाइट फाइन। सिंपली इसकी वैल्यू निकाली, इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड की एंड यू विल गेट 0.37 साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू 0.37। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, बीटा। सो बीटा इधर आ गया, साइन उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स। क्लियर है ना, या साइन उधर जाके हो गया इनवर्स, साइन इनवर्स फाइंड करेंगे और बीटा आ गया हमारा 21 डिग्री 47 मिनट्स। अब क्योंकि दोनों एंगल आ चुके हैं, गैमा भी और बीटा भी, और साइड्स तो पूरी हो चुकी हैं, तो बचा थर्ड एंगल, अल्फा रह गया। तो अल्फा फाइंड करेंगे थर्ड एंगल सिंपली, एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा चाहिए तो बीटा भी उधर जाके माइनस, गैमा भी उधर जाके माइनस, बीटा की वैल्यू गैमा की वैल्यू माइनस की, सिंपली अल्फा आ गया। और ये छोटी सी नन्ही मुन्नी क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। आई होप ये छोटी सी क्लासेस आपकी हेल्प कर पाती हैं कुछ ना कुछ चीज़ें नई सीखने में। आप खुद से ट्राई कीजिए, बाकी क्वेश्चंस भी करने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए पर स्मार्ट वर्क के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ क्लास।